नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, अभी पीछे एपिसोड के अंदर मैंने शाकाहार का महत्व और हमारा ठीक आहार का संयोजन क्या होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा की थी। अभी इस बार जो हम विषय लेने वाले हैं कि ध्यान में जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, ब्रह्म ऊर्जा आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे अंदर आ रही है, तो उसको हम शरीर से बाहर जाने से कैसे रोकें। देखो, अगर एक बाल्टी है उसमें आप पानी भर रहे हो लेकिन उसमें कई छेद हैं, तो फिर वो पानी रुकेगा क्या? उसमें वो बाल्टी कभी भरेगी नहीं, पानी तो उन छिद्रों से बहता चला जाएगा। तो इसी प्रकार ध्यान में जो हमारी ऊर्जा जो है, जो हमने प्राप्त की है, उसको किस प्रकार रोका जाए। रोक ली तो समझ लो आपने बढ़ा ली। पानी रुकेगा तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब 4 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हम जो बाल्टी के जो सुराख है उनको बंद कर सकते हैं। जो ऊर्जा हमारी जिन रास्तों से व्यय हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। पहला है भोजन, पानी और नींद। एक तो ये हुआ, और दूसरा जो है वो देखना, क्या चीज़ देखनी है, क्या देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है। और तीसरा जो है बोलना, और चौथा जो है सोचना। अब मैं एक एक करके विषय पर आता हूँ। भोजन, पानी और नींद। भोजन के बारे में पीछे एपिसोड में भी मैंने विस्तृत चर्चा करी है। भोजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: तामसिक, राजसी और सात्विक। जो ये नॉन वेज वगैरह जो है भोजन, ये तामसिक प्रवृत्ति में आता है, और ऑयली और स्पाइसी खाना ये राजसी में आता है। और लाइव फूड जितना भी है, जीवित भोजन, जीवित का मतलब ये नहीं कि कीड़े मकोड़े जीवित, जीवित भोजन का मतलब ये है कि भाई फलों और सब्जियों को रॉ स्टेज में खाना। जैसे खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर, मूली, इनको आप कच्चा खा सकते हैं ना, सलाद के रूप में खा सकते हैं। फलों का सेवन, आप बहुत सारे फल हैं जो आप सेब, केला, चीकू, इन सब का सेवन जो है कर सकते हैं बिना पकाए, बिना वो किए। तो इस प्रकार जो है इसको लाइव फूड बोलते हैं। ये सात्विक भोजन है। तो ध्यानियों को जो है ऊर्जा के संरक्षण के लिए लाइव फूड पर आना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और भोजन जितना हल्का होगा, जितना सात्विक होगा, जितना हम ज़्यादा भोजन करेंगे उतने हमारे शरीर में आकाश तत्व की कमी होती चली जाएगी, उतना हमें नींद घेर लेगी। जितना ऑयली और स्पाइसी भोजन होगा वो हमें नींद लेकर के आएगा, ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी। तो उस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए जो हमें ज़्यादा नींद ना लेकर के आए, जो सात्विक भोजन हो। ध्यानी व्यक्ति को नींद कितनी लेनी चाहिए? लगभग 5 या 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा नींद में भी शरीर में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। हाँ, जब हमारा शरीर रोगग्रस्त है तो ज़्यादा नींद की आवश्यकता उसे रहेगी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जब हमारा शरीर ठीक है तो 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त रहती है। दूसरा जो है ऊर्जा जो रोकने के लिए जो है वो दूसरा तरीका है देखना। हमने पहले कुछ एपिसोड में चर्चा कर ही चुके हैं कि ध्यान में हम आंखें बंद क्यों करते हैं। 80% ऊर्जा का क्षय हमारी आंखों द्वारा होता है। दिन भर हम नेगेटिव खबरें टीवी पर, समाचार पत्र में ये सब देखते रहते हैं, सास बहू के सीरियल देखते रहते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि हाय ये सब हमारे साथ तो नहीं घट रहा। तो इस प्रकार ध्यान में आए हुए व्यक्ति को बड़ा जागृत होकर के इन चीज़ों को देखना पड़ता है। आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे अगर आपने देखने हैं तो ऐसे प्रेरणादायक सीरियल देखिए जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले। अच्छा साहित्य पढ़िए, और कुछ नहीं तो आंखें बंद करके ध्यान करिए। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जितने भी टीवी पे सीरियल्स हैं, ये इस प्रकार के जो है जिसमें चोरी, डकैती, हिंसा, बलात्कार, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये हमारे मन का प्रदूषण है। ये प्रदूषित करते हैं हमारे मन को। आप प्रकृति के नज़ारे देखिए, आप कहीं ऐसी जगह चले जाइए, किसी जू में चले जाइए, और घर में कोई इस प्रकार कोई जानवर पाल लीजिए जिससे आपके मन में जो है प्रेम जागृत हो, करुणा जागृत हो, नेगेटिव विचार ना आए। तो इस प्रकार अवेयर होकर के देखना। ध्यान में आने के बाद आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, जागृति आ जाती है कि आप क्या देखें और क्या ना देखें। और तीसरा ऊर्जा को रोकने के लिए मैंने बताया बोलना।
ईश्वर ने हमको 2 कान दिए हैं और जीभ एक दी है, यानी हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इसका हमें विचार कर लेना चाहिए। इतना ना बोलें हम कि भाई दूसरा बोले कि भाई साहब आप बैठ जाओ। ऐसा बोलें कि जब हमारी बात समाप्त होने लगे तो लोग हमसे कहें भाई साहब और बोलिए, आपकी बात में बड़ा आनंद आ रहा है, आप अपने विषय को जारी रखिए। इस प्रकार बोलना। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। यानी कि ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे कोई उद्विग्न ना हो जाए, जिसके किसी दूसरे को गुस्सा ना हो जाए। इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए और सत्य वचन बोलने चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, दूसरों के लिए हितकारी हो ऐसे वचनों को बोलना चाहिए। इसे वाणी का तप कहा गया है भगवान कृष्ण ने गीता में। आपको पता ही है, जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन अगर आप इससे ठीक नहीं बोलोगे तो ये हड्डियां आपके तोड़वा भी सकती है। इस प्रकार का ये आप ये देखिए कि दांत हमारे कठोर होते हैं और जीभ लचीली होती है ना, और दांत बाद में आते हैं और जो है पहले चले जाते हैं, और जीभ जो हमारे अंत तक साथ निभाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की निशानी है। जीवन में जितना फ्लेक्सिबल बनोगे उतना जो है कामयाब हो जाओगे। हमेशा लचीला रुख अपनाना चाहिए। माफ़ करो और भूल जाओ, हमारी प्रवृत्ति ये रहनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तुझे जीवन के अंत तक याद रखूँगा, इस प्रकार की भावना नहीं रहनी चाहिए। चौथा मैंने बताया था सोचना। इसके द्वारा हम किस प्रकार अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे जो है 2 प्रकार के जो है पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। हम जिन विचारों के साथ रहते हैं वैसी वैसी ऊर्जा हमारी उत्पन्न होने लग जाती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर गया और वहाँ जा कर के उसे पता लगा कि भाई हवाई जहाज़ जो है वो 2 घंटे लेट है, फ़्लाइट 2 घंटे लेट है। तो वो मन ही मन भुनभुनाने लगा। मान लो वो 10 यूनिट एनर्जी लेकर के आया था, तो वो मन ही मन एयरपोर्ट वालों पे गुस्सा निकालने लगा कि ये हर बार इनका यही हाल है, हमेशा 2-2 घंटे फ़्लाइट ही रहते। कुड़ने लगा अपने मन में। उसने अपनी ऊर्जा जो 10 यूनिट जो ऊर्जा लेके आया था वो 10 की 10 यूनिट ख़त्म कर ली, कुड़ने में, चिढ़ने में। और दूसरा व्यक्ति जो था वो थोड़ा हंसमुख किस्म का था। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट ही तो है, तो एयरपोर्ट पे घूम लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो उसकी जो है 10 में से जो है 3 या 4 यूनिट जो है ऊर्जा खर्च हुई, 6 यूनिट उसकी बच गई। तीसरे प्रकार का व्यक्ति था, उसने सोचा कि भाई चलो 2 घंटे का समय है, अपना ऑफिस का काम निपटा लेते हैं। उसने अपना लैपटॉप खोला और उस 2 घंटे का उसने सदुपयोग कर लिया और अपना काम निपटा लिया ऑफिस का। तो उसकी भी ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट घटी, 8-9 यूनिट उसकी जो है ऊर्जा बची रही। और चौथे प्रकार का एक व्यक्ति था जिसको ध्यान के अनुभव आते थे। उसने कहा कि भाई चलो इस समय का उपयोग जो है और मेडिटेशन के लिए करो। वो उसने अपना टाइमर लगाया, टाइम के हिसाब से उसने 2 घंटे का, और अपना ध्यान में बैठा। तो उसने जो 10 यूनिट ऊर्जा थी वो उसको बढ़ा करके 12, 13, 14 यूनिट कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा बढ़ाई। ये हमारे यूनिवर्स में हर प्रकार की जो है तरंगे रहती हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसी वाइब्रेशन से जुड़ जाएंगे। ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन, ये हताशा, ये सब लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं। निंदा, चुगली और जो शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, ये हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स है। आप जैसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट करोगे वैसी वैसी नियम है कि समान तरंगें समान तरंगों को आकर्षित करती है। तो इस प्रकार जो है कैसा हमारे सोचना होना चाहिए, बिल्कुल जो है पॉजिटिव हमारी थिंकिंग रहनी चाहिए। हमेशा हमें विचारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर पाएंगे। वो जो बाल्टी जिसकी मैंने चर्चा करी थी, जिसमें कई सुराख हैं, उन सुराखों को एक एक करके हम बंद करेंगे। तो जब ध्यान में आने के बाद जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आती है, तो उस कॉस्मिक एनर्जी को हम रोक भी पाएंगे बाहर जाने से और उसको बढ़ा भी पाएंगे। तो साथियों, मेरे विचार अगर आपको ठीक लगे हों तो आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। मेरे इस चैनल पर मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।